जरा बताएं बच्चे सभी लोग एक बार कि अभी सबको आवाज आ रही है नहीं। जरा एक बार बच्चे बता दें कि अभी सभी को आवाज आ रही है नहीं। जरा एक बार सभी साथी बता दें कि अभी सभी को आवाज आ रही है नहीं। जरा बता दें अभी सब कुछ क्लियर है नहीं। जरा एक बार सभी साथी बताएं तुरंत से कि अब आवाज ओके है या नहीं। जरा एक बार सब लोग बताएं, जरा फटाक से बताएं सभी साथी, ठीक है? जल्दी से बताएं एक बार, अभी आवाज आ रही है नहीं? नहीं आ रही? अच्छा जी, चलो अभी मतलब आवाज आ गई, चलो अब ठीक है। चलो चलिए, तो पहली क्लास है तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, हो जाएगी ठीक। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक ठीक, ओके ओके। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं ये आपसे कह रहा था कि अपनी आज फाउंडेशन क्लास है, और फाउंडेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, हाँ, और फिर मैं अपना परिचय भी दे रहा था, तो जो यदि आवाज पता नहीं कि वो परिचय पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। तो मेरा नाम अभिषेक है। कई सारे प्यारे बच्चे मुझे प्यार से भूटानी सर भी कहते हैं। तो बाकी जो भी ऐसा हो जो पहली बार जुड़ा हो, तो वो लोग जरा ध्यान रखें कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ आपको, और हिंदी में ही बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। और देखो असल में क्या होता है, कई बार होता क्या है, कई बार कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, जिनके बारे में आप पहले से परिचित नहीं होते हैं। और जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं, तो होता क्या है, बच्चे आपका, कि वहां पर आपको वो छोटी छोटी चीज जो आपकी जो चीजें हैं वो बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है? चलिए शुक्रिया पैरा कमांडो जी। चले ठीक है, चलिए जो आप लोग कह रहे थे कि आवाज कम आ रही है उसको भी बढ़वा देते हैं, डोंट वरी, प्रयास करते हैं उसको, वो और बढ़ जाएगी, ठीक है? साउंड बढ़वाते हैं, चिंता नहीं करो, ठीक है? बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा साउंड, चिंता नहीं करो, इतना बढ़ जाएगा तुम्हारे कान से घुसकर तुम्हारे हृदय तक चला जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो जरा बताएं, आप क्लास कॉम्बो क्लास लिए, ओके शुक्रिया भाई। चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ये कह रहा था आपसे कि हिंदी में कई बार बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, जिनका पता होना आपको आवश्यक होता है। और जब आप क्लास में पहुंचते हैं, मान लीजिए आपको वो सब चीजें नहीं पता है, जब आप क्लास में पहुंचते हैं तो बाकी जो बच्चे हैं जिनको पहले से पता होता है, तो आप उनके बराबर नहीं आ पाते हैं, आप उनसे पीछे छूट जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजों को लेकर, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर, ठीक है? तो उसको लेकर आज हम बात करेंगे, तो चर्चा करेंगे। होता क्या है कि क्लास में उन पर चर्चा नहीं हो पाती है, जब मेन क्लास स्टार्ट होती है तो उन पर चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर अपने को, हम लोगों को बच्चे टॉपिक पूरा करना होता है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि वहां पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चों को पता है इसके बारे में, बच्चे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना? तो कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं, तो उसमें बच्चे क्या हो जाएगा आपका कि उस पर हमें चर्चा करनी है। जरा देखें क्या क्या रहेगा, और देखो एक एक करके, जैसे कि जरा ये बताएं, एक जरा दो शब्द आपके सामने मैं देता हूं आपको। एक शब्द है कंबल और एक शब्द है चंदन। एक शब्द है कंबल, एक शब्द है चंदन। अब मैं आप कहो इसमें मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं आपको इसमें क्या सिखाना चाहता हूं? एक शब्द है कंबल और एक शब्द है चंदन। जरा देखो होता क्या है कि जब आप इसकी बात करते हैं तो इसमें हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, जरा गौर से जरा देखें, ठीक है ना? जरा गौर से देखें। यहां पर आपने क्या देखा कि ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यानी कि ऊपर एक बिंदी रखी हुई है। यहां पर भी आपने देखा कि यहां पर भी बिंदी रखे हुए है। तो कई बार आपके मन में यह सवाल रहता है, कई बार आपके मन में यह सवाल रहता है, यह प्रश्न रहता है कि सर यहां भी बिंदी है और यहां भी बिंदी है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इसकी ध्वनि आ रही है माँ की और इसकी ध्वनि आ रही है ना की। ये बात आपने देखी होगी कि जब आपने शब्द पढ़ा कंबल, तो कंबल में भी ऊपर बिंदी रखी है, ठीक है ना? कंबल में भी ऊपर एक बिंदी रखी हुई है, और यहां पर आपको देखो, इसको आप माँ की ध्वनि में पढ़ रहे हैं, और चंदन में भी बिंदी रखी है, यहां पर आप इसको ना की ध्वनि में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? यहां पर आप इसको ना की ध्वनि में पढ़ रहे हैं, यहां पर इसकी ध्वनि आ रही है माँ। अब यही आपको मैं समझाना चाहता हूं कि क्यों इसकी माँ की आवाज आती है और क्यों इसकी ना की ध्वनि आती है। जरा देखें असल में होता क्या है, एक चीज आपको बताता हूं बेसिक सी, कि आपने देखा होगा एक वर्गों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे प वर्ग के व्यंजन होते हैं। आपसे कहें कि प वर्ग के व्यंजनों में क्या क्या आता है, तो आप जानते हैं पा आता है, फा आता है, बा आता है, भा आता है और मा आता है। ये व्यंजन किसके हो गए? ये आपके प वर्ग के व्यंजन हो गए। किसके हो गए? प वर्ग के व्यंजन हो गए। और इसके साथ साथ आपका वा,
तो ये ध्वनियां अगर आपको कहीं पर मिलती हैं, ये ध्वनियां कहीं पर मिलती हैं, आप यह देखेंगे कि यदि इस अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है, अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है मेरे बच्चे, अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है, यदि वो प वर्ग का वर्ण है, ठीक है ना। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, कैसी बात कर रहे हो? बोर्ड का कलर तो बच्चे व्हाइट ही रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं, बोर्ड का कलर तो व्हाइट ही रहेगा, है ना। सारी क्लासों में आपको व्हाइट ही रहेगा बोर्ड का कलर, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, ब्राइटनेस वगैरह अपने फोन की थोड़ी सी कम करके रखना, आराम से देखेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मैं ये आपसे कह रहा था कि यदि अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन है तो इसका आप जो उच्चारण होगा वो मां के रूप में होगा, और यदि बाद में अगर प वर्ग का व्यंजन नहीं है, कोई और व्यंजन है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ना। तो किसका उच्चारण हो जाएगा बच्चे? तो इसका उच्चारण हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो कंबल में जब देखो कि का के बाद में, जैसे यहाँ पर देखो का के ऊपर हमने अनुस्वार रख दिया, आगे बा आया। अब बा कैसा है आप जानते हो कि बा तो पा वर्ग का वर्ण है। चूंकि बा पा वर्ग का वर्ण है, इसीलिए ये जो है इसका उच्चारण मां के रूप में होगा। जैसे यदि मैं आपसे कहूं शब्द, जरा देखें, जैसे शब्द मैं कह दूं संबल, जरा देखो संबल, तो संबल शब्द में भी ये जो बिंदी रखी हुई है इसको आप अनुस्वार कहते हैं। जो बिंदी रखी है अनुस्वार कहते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना, है ना, इसके बाद में पा वर्ग का व्यंजन आया है, और चूंकि इसमें पा वर्ग का व्यंजन आया है, ठीक है ना, इसमें चूंकि पा वर्ग का जैसे कि वह व्यंजन आया है, यही वजह है कि इसका उच्चारण मां के रूप में होता है। जैसे जरा देखो एक और शब्द में अगर आपको दूं, ये शब्द क्या लिखा है तो आप कहोगे यह लिखा है समवर्धन। क्या लिखा है? समवर्धन लिखा है। यानी कि अब आपने इसको मां के रूप में पढ़ा। मां के रूप में क्यों पढ़ा, तो क्या वजह रही? तो आपने देखा कि इसके बाद में वह वर्ण आया है, इसके बाद में वह वर्ण आया है, यही वजह है कि इसको हम मां के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जरा देखो कि चा के बाद में तो दा आया है, तो जो दा है वो पा वर्ग का व्यंजन तो है नहीं वह है। यही वजह है कि इसको, इस अनुस्वार को हम लोग ना के रूप में पढ़ते हैं। जैसे जरा देखो, यह देखो ये शब्द क्या लिखा है? संगम, और यहां पर लिखा है देखो संबल। इसमें भी सा के ऊपर एक अनुस्वार है, इसमें भी सा के ऊपर अनुस्वार है, तो देखने में तो दोनों सेम है, ठीक है ना। इंग्लिश मिलेगा बच्चे, इंग्लिश भी मिलेगी, चिंता नहीं करो, ठीक है ना। अंग्रेजी की क्लास भी होगी जीडी में, और हिंदी की क्लास भी होगी, दोनों क्लास होगी, डोंट वरी, ठीक है, निश्चिंत रहो, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लास होंगी। मैं ये कह रहा था आपसे कि सा के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार है, यहाँ पर भी सा के ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी रखी हुई है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण मां के रूप में हो रहा है, जबकि यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण न के रूप में हो रहा है। इसको आप पढ़ रहे हैं संबल, इसको पढ़ रहे हैं संगम। ऐसे ही जरा देखो, यदि मैं शब्द लिख दूं आपसे, यहां पर यदि लिखता हूं, देखो ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है। अब जरा देखो इसमें आपको दो अनुस्वार दिख रहे हैं, दो बिंदियां दिख रही हैं, दो अनुस्वार दिख रहे हैं, दो बिंदियां दिख रही हैं। जरा गौर करो मेरे बच्चे, यहां पर देखो सा के ऊपर अनुस्वार है, यहां पर भी सा के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन दोनों का उच्चारण मेरे बच्चे अलग तरीके से होगा। इसका उच्चारण होगा म के रूप में, इसका उच्चारण होगा न के रूप में। क्यों होगा? क्योंकि सा के बाद में ब आया है, ब जो है वो आपका पा वर्ग का वर्ण होता है, इसीलिए इस वाले को हम पढ़ेंगे मां। और देखो पा के बाद में धा आया है, अब धा तो इस पा वर्ग का वर्ण नहीं है, धा तो पा वर्ग का वर्ण नहीं है, यही वजह है कि इस वाले को पढ़ेंगे ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आगे पाफा बाभा मां और वा, इनमें से कोई वर्ण आपको मिला हो, ठीक है ना, यदि आगे पा यदि अनुस्वार के बाद पा फा बा भा मा और वा ये कोई वर्ण मिले, तो आप उसका उच्चारण करोगे मां के रूप में। ये वर्तनी शुद्धि के लिए बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना। और जब आप यहां पर जब आप बच्चे इसके अलावा कोई वर्ण आए, तो उसका उच्चारण करते हैं हम लोग ना के रूप में। जैसे संबंध पढ़ा तो इसको आपने बोला मां सम, और बंध तो बाकी बात इसको ना पढ़ा। समझ में आ गई इतनी सी बात? इतनी सी बात सभी साथियों को समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, शुक्रिया विशाल जी, स्वागत है आपका। ठीक, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? अब जब देखो मैं कुछ शब्दों को एक साथ लिखता हूं, आप स्वयं देखना है कि उसमें आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, जैसे
जैसे कौन कौन से शब्द रहेंगे, जैसे ना देखो, एक शब्द मान लीजिए मैंने संबंध लिख दिया, एक शब्द मैंने आपके लिए संबल लिख दिया, एक शब्द मैंने आपके लिए संवर्धन लिख दिया, संवर्धन लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर, संवर्धन लिख दिया, ठीक है। और आपके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, है ना, संभाग हो जाएगा। संभाग असल में क्या होता है ना कि जो सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, उसको संभाग कहते हैं। जैसे एक विभाग में कई सारे संभाग होते हैं, तो उसको आप संभाग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संभाग हो गया। यहीं पर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं संभाव्य, ये क्या लिखा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, संभाव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संभाव्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्लियर। सारी क्लास में लेंगे, सारी क्लास में, रीजनिंग, इंग्लिश। देखो एसएससी जीडी की अगर आप बात करें तो रीजनिंग की भी क्लास आपकी होगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी, हिंदी की भी क्लास होगी, जीके जीएस की भी क्लास होगी और मैथ्स की भी क्लास होगी, ठीक है। और मैथ्स में से आपको 2 टीचर मिलेंगे, अभिनंदन सर भी आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ मेरे बच्चे आपको विपुल सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, एक बात का ध्यान रखना कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों की क्लासें सेम टाइम पर चलेंगी, ठीक है। संभवतः उसका समय शाम को 4 से 5 रहेगा, है ना। अभी उसका टाइम डिसाइड हो जाएगा बाद में। ये वाला टाइम तो केवल 2 दिन के लिए है फाउंडेशन क्लास का। इसके बाद 1 नवंबर से जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1 नवंबर से जब आपकी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर सब्जेक्ट की, तब आपको वहां पर एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको मिलेगा। वो टाइम टेबल आपका अंत तक रहेगा। उसमें हिंदी की क्लास और अंग्रेजी की क्लास, अंग्रेजी आपको पढ़ाएंगे आर के महतो सर, बेहतरीन पढ़ाएंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा हिंदी। तो जिस समय भी हिंदी की क्लास हो रही होगी उसी समय पे अंग्रेजी की क्लास हो रही होगी, क्योंकि देखो एग्जाम में तो आप या तो हिंदी करके आओगे या आपको अंग्रेजी करनी होगी। दोनों भाषाएं तो करनी नहीं है, कोई सी एक भाषा आपको करनी है कि या तो आप हिंदी कर दें या अंग्रेजी कर दें। तो फिर जिसको हिंदी में पढ़ाना होगा वो हिंदी वाली क्लास को अटेंड कर लेगा, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना होगा उसको अंग्रेजी वाली कर लेगा। तो दोनों क्लासें एक टाइम पर चलेंगी, ठीक है। यूट्यूब वाली क्लास भी चलेगी, निखिल जी, डोंट वरी। चलिए, तो संभाव्य हो गया। और क्या हो जाएगा आपका, जरा देखें, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, तो मैंने कहा था संबंध, हाँ संबंध हो गया, संबल हो गया, संवर्धन हो गया, संभाग हो गया। जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा था कंबल हो जाएगा आपका, कंबल हो जाएगा, ठीक है ना, कंबल हो जाएगा आपका, चंबल हो जाएगा, चंबल, चंबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा कि आगे शब्द क्या आ रहा है, आगे शब्द क्या आ रहा है, तो आगे प वर्ग का वर्ण आ रहा है। यही वजह है कि इस अनुस्वार को आप लोग मां के रूप में पढ़ रहे हैं। अब यहीं पर जरा देखो कि इसके बाद प वर्ग के अलावा कोई वर्ण आता है। जैसे मैंने कहा था अभी चंदन, या मैं कह दूं कुंदन, कुंदन कह दूं या चंदन कह दूं, या मैं कह दूं नंदन, नंदन कह दूं, क्या कह दूं, नंदन कह दूं, या मैं आपसे कह दूं कंचन, क्या कह दूं, कंचन। यहां पर देख रहे होगे सभी में बिंदी रखी है, लेकिन बिंदी का उच्चारण कैसे हो रहा है, ना के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में अंग्रेजी आएगी, दिल्ली पुलिस में हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। नंदन, कंचन, चंदन, कुंदन, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही आपके शब्द बनते हैं, ऐसे ही आपके शब्द बनते हैं। जैसे हम तुमसे कहते हैं, जैसे अभी एक मूवी आई है, तुमने देखा होगा कांतारा, अभी एक मूवी आई ना कांतारा, तो कांतारा में भी आप देखो कि बिंदी को क्या बोल रहे हो, ना बोल रहे हो। इसका उच्चारण मां के रूप में तो नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण ना के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि आगे पा वर्ग का वर्णन नहीं है बल्कि ता वर्ग का वर्णन है, ठीक है ना, क्लियर। आगे ता वर्ग का है, क्लियर, ठीक। ठीक है, क्लियर। हाँ ऐसे होता है। अब जैसे मैं कह दूं चंचल, या फिर मैं ऐसे कह दूं चंचू, कह दूं चंचू माने चोंच होती है, चंचू माने चोंच होती है। आपसे टंकी, टंकी कह दूं, या मैं कह दूं पंखा, या मैं कह दूं बंदर। आपने सभी में देख रहे होगे, इन सभी में उच्चारण कैसा हो रहा है आपका, बिंदी का उच्चारण हो रहा है ना के रूप में, यहां पर बिंदी का उच्चारण हो रहा है मां के रूप में। क्या वजह है कि आगे जब प वर्ग का व्यंजन आता है मेरे बच्चे, या व आता है, तो इसका उच्चारण मां के रूप में होता है।
चले जरा देखें, अभी सब कुछ क्लियर है ना? चलिए ठीक है। वो असल में इंटरनेट थोड़ा सा जो है वो डाउन हो गया था इसलिए। ठीक है, जरा बता दें अब सब कुछ आ गया ना क्लियर? जरा बता दें अभी सब कुछ आ गया ना क्लियर? चलिए जरा बता दें अब सब कुछ आ गया ना क्लियर आपको? ठीक है ना? हाँ, अब आ गया ना क्लियर? जरा बता दें। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है दोबारा से? चलो तो चलो, हम लोग बच्चे पहली बात ये कर रहे थे, ये वाली बात जरा बताओ सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये वाली बात जरा बता दो सभी को क्लियर होगी कि नहीं होगी बच्चे, कि यदि आपका अनुस्वार के बाद में प वर्ग का व्यंजन आएगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा माँ, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? माँ। और यदि अनुस्वार के बाद में बच्चे प वर्ग के अलावा कोई और वर्ण आएगा तो उसका उच्चारण होगा ना। ठीक, इतनी सी बात जरा बताओ सबको क्लियर होगी कि नहीं? जरा बताओ इतनी सी बात सबको क्लियर होगी कि नहीं होगी? जरा बताओ। ठीक है, जरा बताओ एक बार सभी लोग, इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये कुछ नई चीज सीखी कि नहीं? अभी तक आप लोगों के मन में आता होगा कि यार गुरुजी ये बताओ समझ में नहीं आ रहा, बिंदी रखी है कहीं इसको पढ़ते हैं माँ, कहीं पढ़ते हैं ना। ये बात आपके मन में बहुत बार आई होगी, गुरुजी कभी पढ़ते हैं इसको माँ, कभी पढ़ते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता है कि कहां पर माँ पढ़ेंगे कहां पर ना पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि अब सबको समझ में आ गया होगा। जरा बताओ एक बार सभी साथी की नई चीज सीखी कि नहीं सीखी है? ये आपके लिए नई चीज सीखी है कि नहीं सीखी? जरा बता दे एक बार, जरा बता दें एक बार सभी साथी कि ये आपने एकदम नई चीज सीखी कि नहीं सीखी? है वाली बात जरा मुझे बताएं एक बार, नई चीज सीखी है कि नहीं? जरा बता दें एक बार, है ना? मजा आया कि नहीं? समझ में आ गया? अब कभी गलती मत करना, बिंदी में क्यों इसको माँ पढ़ते हैं कभी कभी, क्यों इसको ना पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ गया हो कि हाँ ये वजह है, ये वजह है। चलो अब हम लोग ऐसे ही एक और अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अगली बार बच्चे अब, और देखो यही अंतर होता है एप्लीकेशन और यूट्यूब में, यही अंतर होता है बच्चे एप्लीकेशन और यूट्यूब में। यहाँ पर आप देखो नई चीज सीखी तुमने। अब जरा देखो तुम्हें एक और नई चीज सिखाता हूँ। क्या देखो, ये तुम वर्तनी शुद्धि में अब भयंकर गलती करते हो। यो गलती भाई साहब तुम सारे के सारे वर्तनी शुद्धि में भयंकर तरीके से गलती करते हो कि साहब वर्तनी शुद्धि में रा में ऊ की मात्रा जब आपको लगानी होती है तो वर्तनी शुद्धि में आपको ये दिक्कत बहुत आती है मेरे बच्चे। ठीक है ना दीपक जी, क्वेश्चन नहीं आएगा, ये केवल समझने के लिए है दीपक, ये वर्तनी शुद्धि में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे का के ऊपर मान लीजिए अनुस्वार रखा है, अब अगर वो ऐसे लिख दे, अगर वो ऐसे लिख दे तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि कहीं तुम ये मत समझो कि भाई साहब का के ऊपर अनुस्वार है तो कंचन में का को ना पढ़ते हैं तो विच्छेद करने पर उसको ना पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, क्लियर? अब जरा देखो, रा में ऊ की मात्रा में लगाने में आपको गलती होती है। जरा देखो, जैसे कि ये रा है, इसमें आप जब ऊ की मात्रा लगाते हैं छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा तो ऐसे लगती है, वैसे तो साधारण बाकी किसी में लगाओगे तो रा में छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, लेकिन जब रा में आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो मेरे बच्चे तो वो ऐसे लगती है। तो ये तो आप लगा लोगे, यहां पर तो आप लगा लोगे। जैसे आपसे मैं कहूं कुकू, तो का में छोटे की मात्रा लगा दी तो ऐसे लग गया, लेकिन मैं कहूं का में बड़ू की मात्रा लगा दो तो आपने ऐसे लगा दी। बड़ा आसान होता है तुम्हारे लिए पहचानना, बेहद आसान। फसावट होती है रा में आते तुम्हारी गिरारी अटक जाती है। गुरुजी अब क्या करें कैसे करें? जरा देखो कैसे करोगे, जरा देखो सभी साथी की कैसे करोगे। गुरु, रुद्र, रूक, रुचि, आप जरा बताओ ये शब्द शुद्ध लिखे हैं कि अशुद्ध लिखे हैं? पहले जरा ये पूछूं आपसे, ये शब्द जो हैं वो शुद्ध लिखे हैं या अशुद्ध लिखे हैं मेरे बच्चे? जरा ये बात मुझे बताएं आप सभी, ये शब्द जो है वो शुद्ध लिखे हैं या अशुद्ध लिखे हैं? जरा मुझे इतनी बात मुझे सब लोग समझा दो, इतनी बात जरा मुझे आप सभी लोग समझा दो, ये शब्द जो है वो शुद्ध लिखे हैं कि अशुद्ध लिखे हैं? गुरु, रुद्र, रुक, रुचि, जरा बताएं शुद्ध लिखे हैं कि अशुद्ध लिखे हैं? ये वर्तनी शुद्धि में आपसे प्रश्न आता है। गुरु सही लिखा है, अच्छा जी प्रमोद जी, बाकी और भी बाकी वाले भी बता दो। ठीक है, बाकी लोग भी बता दो और बाकी सारे शब्द भी बता दो कि रुद्र, रुक, रुचि कैसे सब लिखे हैं। ओके, हाँ ठीक है। चलो, मुझे इनकी ओर में बहुत दिक्कत आती है,
किसमें, एन की और, अच्छा की और की में, हाँ वो भी करा देंगे, की और की में भी करा देंगे, डोंट वरी स्नेहा। जरा पहले ये बताओ मुझे, ये शुद्ध है कि शुद्ध है? पीडीएफ बच्चे अमरेंद्र जी आपको इसी क्लास के सामने मिल जाएगी, अभी बताऊंगा अंत में कि पीडीएफ पे कहां मिलेगी। जरा देखो ये बच्चे सारे के सारे शब्द अशुद्ध हैं, ध्यान रखना। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। ये सारे के सारे शब्द बच्चे कैसे हैं? देखो सब लोग कह रहे हैं शुद्ध लिखा है कि सर गुरु के अलावा सब शुद्ध है। अरे गुरु सब अशुद्ध है, दात तेरे की। देखो कह रहे हैं सर गुरु के अलावा सब अशुद्ध है। अरे गुरु सारे ही अशुद्ध है बच्चे, सारे ही अशुद्ध हैं, गुरु भी अशुद्ध है। यही तो गलती करते हो, यही तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखना होता है। देखो जरा, ये क्वेश्चन नहीं, मैं तो शब्द दे रहा था आपको, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। तो ऐसे शब्द तो देखो आगे मैं और भी दूंगा आपको, ऐसे तो और भी शब्द हैं। मैंने कहा था जरा ये शब्द बताएं, ये सारे शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध हैं। आप लोग तो क्वेश्चन की तरीके से आंसर लगाने लगे। जरा देखो इसमें क्या है, असल में यहां पर रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। अब जरा देखो, जब आप देखो इसमें तो आपने लगा दिया, इसमें तो आपने बच्चे लगा दिया, लेकिन जब रा में मात्रा लगानी होती है जब, तो याद रखना जैसे रा में आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी हो या बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो तो कैसे लगती है, जरा देखो, ठीक है ना। जरा देखो कैसे, रा में जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है, लेकिन रा में जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो घुंडी के साथ लगती है। यहाँ पर छोटी सी घुंडी आती है, या तो आप बच्चे बहुत पुस्तकों में ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये रा पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है और ये रा पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ये रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। रा पर ये छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो याद रखना रा पर ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो रा पर अगर छोटे ऊ की मात्रा लगानी हो तो ऐसे लगाई जाएगी, रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो तो ऐसे लगाई जाएगी। वर्तनी शुद्धि में ये बहुत फसावट होती है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब जरा देखो इसमें सभी में असल में जो इसमें लगी है, इन सभी में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, क्योंकि देखो सभी में गुंडी दिख रही होगी आपको। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो सभी में गुंडी दिख रही है ना ऐसे करके। तो ये गलत है, सभी में बच्चे छोटे ऊ की मात्रा आती है, ठीक है ना। हाँ, मात्रा की पूंछ नीचे आएगी तब शुद्ध होगा। अच्छा जी, पूंछ तो सभी में नीचे आएगी बच्चे, पूंछ तो रा में भी छोटे ऊ की मात्रा में भी पूंछ नीचे आएगी, बड़े ऊ की मात्रा में भी पूंछ नीचे ही आएगी। पूंछ ऊपर किसकी जाती है भाई? रा में तो दोनों में ही छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, जब का में जब लगाओगे तब पूंछ ऊपर जाएगी, बड़े ऊ में नीचे आएगी, वो तो का नियम है। लेकिन हिंदी में जब रा में जब ऊ की मात्रा लगाओगे तो चाहे छोटे ऊ में लगाओ चाहे बड़े ऊ में लगाओ, दोनों में ही लला पूंछ नीचे आएगी, समझ गए। चलो जरा देखो इसमें क्या होगा, रा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी ऐसे, ऐसे रुद्र नहीं होता है, रुद्र होता है। रुद्र में रा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। ऐसे रूक नहीं होता है, शब्द होता है रुक, तो रा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। रुचि नहीं होता है, रुचि होता है, यहां पर भी रा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। क्लियर, इतनी सी बात जरा बताओ। अब जरा देखो ऐसे ही आगे, इन सभी में बच्चे ध्यान रखना ये सारे शब्द भी अशुद्ध लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द भी अशुद्ध लिखे हुए हैं, ध्यान रखना ये सारे शब्द भी अशुद्ध लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इन सभी में रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ये सभी में रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन लगनी चाहिए छोटे ऊ की। कैसी लगनी चाहिए? तो लगनी चाहिए छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन लगी है सभी में बड़े ऊ की मात्रा। जरा देखो शब्द कैसे लिखा जाएगा, रुझान आने शुरू हो गए, जैसे आप लोगों के रुझान आने शुरू हो गए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। पुरुष नहीं होता है बच्चे, पुरुष होता है, रा में छोटे ऊ की मात्रा। रुपया नहीं होता है, रुपया होता है, रुपया, तो रुपया में रा में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है। रुकना नहीं होता है बच्चे, शब्द होता है रुकना। भाई ये तो शब्द लिखा है रुकना, अब रुकना तो कोई शब्द होता नहीं है, शब्द होता है रुकना, तो रुकना ऐसे लिखा जाएगा। और रुई शब्द तो पिछली बार एसएससी जीडी की परीक्षा में आया हुआ था, और रुई शब्द तो पिछली बार एसएससी जीडी की परीक्षा में आया हुआ था, याद रखना। रुई नहीं होता है, रुई होता है, रुई नहीं होता है, रुई होता है। रुआसा, रुआसा में रा में छोटी ऊ की मात्रा लगेगी कि वो रुआसा हुआ, या मतलब जैसे कि किसी को तुमने थप्पड़ मार दिया और उसके बेचारा रोने को हुआ, या फुसक फुसक के परेशान सा हो रहा है, तो बस उससे आप कहोगे ये तो रुआसा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। बच्चे गदाबंद ओमकार ये आपको टाइम टेबल में बताया गया होगा, वहां देख लेना। इन सभी में देखो रुकना में भी बच्चे रा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी,
रुनझुन में भी रा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, रुनझुन होता है। जब रुद्र में छोटे ऊ की मात्रा लगी थी तो जाहिर सी बात है रुद्राक्ष में भी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, तो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष नहीं होता है। ध्यान रखना, रुद्राक्ष नहीं होता है, रुद्राक्ष होता है, क्योंकि रुद्र शब्द जब आप लिखते हो तो छोटे ऊ की मात्रा के द्वारा आता है। ठीक है ना? हाँ, समझ आ रहा है ना मेरे को, या फिर लुट हो जाए? हाँ, चलो चलो अब जरा ऐसे ही जरा यहाँ देखो, रूपा। अब इसमें जरा देखो, इसमें सभी में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो ये सारे शब्द भी अशुद्ध हैं। ये सारे शब्द भी कैसे हैं? अशुद्ध हैं, क्योंकि इन सभी में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, जबकि इसमें लगनी चाहिए बड़े ऊ की। रूपा जानते हो ना, मेला पिक्चर वाली, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। तो रूपा अंडरवियर बनियान नहीं भाई, रूपा ऐसे लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अमरूद, अमरूद में भी ध्यान रखना, रा में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, छोटे ऊ की नहीं लगती। अब जरा देखो, यहाँ पर रा की मात्रा अलग तरीके से लगी है, यहाँ पर रा की मात्रा अलग तरीके से लगी है। ठीक है, जरूर नहीं होता है, शब्द होता है जरूर। जरूर लगेगी प्रीति मैम की क्लास। रुमाल नहीं होता है, रूमाल होता है, रूमाल। राह में एक रेशमी रूमाल मिला है ना, तो रूमाल ऐसे लिखा जाएगा। टाइम टेबल बच्चे अनिकेत जी आपको एक साथ मिल जाएगा, अभी तो फाउंडेशन क्लास चल रही है ना। 1 तारीख तक आपकी, मतलब आपका इस अक्टूबर के लास्ट तक फाउंडेशन क्लास चलेंगी। उसके बाद 1 तारीख से बच्चे आपकी प्रॉपर टाइम टेबल से क्लास चलेंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी तो 2-2 क्लास होगी, जैसे हिंदी की 2 क्लास होंगी, आज होगी और कल होगी। उसके बाद फिर मेरी क्लास 1 तारीख से रोज होगी लगातार, क्लियर। उसके बाद फिर आपकी अंग्रेजी की भी क्लास होगी। रूप नहीं होता है, रूप होता है। रुड़ी नहीं होता है, रूड़ी होता है। रूस नहीं होता है, रूस होता है, रूस। समझ गए? छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर समझ गए? ऐसे होता है इसमें। आगे अब जरा देखो, इसमें भी भाई साहब तुम लोगों में से 90% लोग से मैं पूछूं कि रा कितने होते हैं, तो तुम लोग इन सब रा के नाम बता दोगे। 90% लोग तुम लोग कहोगे साहब ये सारे रा होते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं, जैसे मैं कहूं क्री, ठीक है ना, या मैं आपसे कहूं क्रा, या मैं तुमसे कहूं ऐसे ये ऊपर रा लगा दूं, ठीक है, या मैं कह दूं रा, ठीक है। जैसे ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे करूं, अगर ये या ये और ये, आप कहोगे साहब ये 5 रा होते हैं। ठीक है ना? कैसे पता चलेगा? विकास जी वो आपको शब्द पढ़ना होगा, शब्द पढ़ना होगा। ठीक है ना? ये जरा देखो, आप लोग समझते हैं कि ये सब रा होते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये वाली इसमें लगी हुई है, ये रा आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये वही जैसे ये वाला रा यहाँ लगा हुआ है, ये वाला रा आपका ये आपके यहाँ लगी हुई है, प्रा वाला ये है, ये जो प्रा वाला है वो आपका ये है। तो आपको जैसे यहीं पे लिख दूं मैं, नीचे लिख देता हूँ। जैसे देखो ये प्रा आपको लगता है ये रा है, ट्रा आपको लगता है ये भी रा है, क्रा ये क्री आपको लगता है ये भी रा है, ठीक है, या फिर ऐसे रा ये भी रा है, और ये तो रा लगता है आपको। असल में जरा देखो, ठीक है ना, असल में जरा देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, इसमें जरा देखो क्या है, सभी साथी जरा इसमें देखें क्या है। आप लोग इन सबको रा समझते हैं, आप लोग इन सबको रा समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये रा नहीं होता है, ये रा नहीं होता है। ऐसे ही ये वाला भी रा नहीं होता है, ध्यान रखना ये रा होता ही नहीं। आप लोग पढ़ते रहते हो, ये दोनों जो हैं ये आपके रा होते ही नहीं है। ये वाला जैसे कि आपसे मैं कहूं, ये वाला ये रा नहीं होता है गुरु, ये रा नहीं होता है गुरु, ध्यान रखना ये रा नहीं होता, ये तो री होता है। ये रा नहीं होता है, ये तो री होता है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, यहाँ पर ये वाला रा नहीं होता है, ये री होता है। अब तक तो ये पता था ना, पर आज पढ़ो नया, है ना। ये रा होता है, बात सही है। ये वाला भी रा होता है, ये रा नहीं होता, ये भी रा नहीं होता है, ध्यान रखना। ये वाला भी रा नहीं होता है, आप सबने पढ़ रखा होगा ये भी। जैसे ट्रक कहें, जैसे ट्रक कहें हम, या हम आपसे कहें ड्रम, ठीक है। जैसे देखो जरा, जैसे हम कहें ट्रक, या हम कहें ड्रम, या हम कहें आपसे ट्रैक्टर कहें, ठीक है ना, या हम आपसे कहें ड्रामा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये शब्द, सारे जो शब्द हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि साहब ये रा लगा है इसमें,
मैं कहूं कि कैसा लगा है, तुम कहोगे साहब ये टा है और ये टा में रा लगा है। गलत होते हो आप लोग, गलत होते हो आप लोग। आप लोग समझते हो साहब ये है टा और ये इसमें रा लगा हुआ है। गलत होता है ये बात गलत होती है। अब आप देखो क्या होती, फिर सही होती क्या है, ठीक है ना। अब आप देखो कि सही बात होती क्या है असल में। पहले इसको समझ लो, ये तो समझ गए, ये तो री होता है, रा नहीं होता। ये तो री होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको री पढ़ते हैं बच्चे, रा नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये रा नहीं होता, ये तो री होता है, क्योंकि देखो रा होता है व्यंजन, समझ रहे मेरी बात को, री होता है स्वर और रा होता है व्यंजन। तो यहां पर जो बच्चे ये वाला है, देखो इसकी तो मात्रा लगती है, तो री का स्वरों की मात्रा लगती है बच्चे, स्वरों की मात्रा लगती है। जरा देख लो, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये आपका रा नहीं होता और आपका ये भी रा नहीं होता। क्लियर। अब जरा देखो कैसे होता है, अब जरा देखो कि कैसे होता है, तो होता क्या है जरा ये भी समझें। देखो जरा, अब आप कहोगे साहब ये रा क्यों नहीं होता, असल में ये रा होता है। प्रकृति जब आप लिखते हो तो यहाँ पर पा के पा में ये रा लगा है, ठीक है, और का में लगा है री, का में क्या लगा है, री लगा है, ठीक है, और ये तुत्ती लिखा हुआ है। तो ये जो रा लगा है इसको आप देखो, पा में ये वाला रा लगा दिया ऐसे। अब जब आप ट्रा लिखते हो तो बच्चे असल में इसमें टा में एक तो हलंत लगा हुआ है, जब आधा वर्ण लिखते हो तो हलंत लगाया जाता है ऐसे, तो टा में ऐसे हलंत लगा हुआ है, और इस हलंत के बाद जो ये रा होता है, ये वाला ये रा जो होता है, यही रा इधर लगा हुआ है। तो ये पूरा रा नहीं होता है मेरे बच्चे, इसमें एक हलंत होता है और इधर ये वाला रा होता है, ये वाला, यही रा यहाँ पर लगा हुआ है, यही रा यहाँ पर लगा हुआ है मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें ये तो हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। जब किसी वर्ण को आधा लिखना हो तो हलंत लगाते हैं, जैसे पा को आधा लिखना है तो पा में ऐसे हलंत लगा दिया, का को आधा लिखना है तो का में ऐसे हलंत लगा दिया, ऐसे ही टा में बच्चे ये हलंत लगा हुआ है और ये रा है, यही वाला रा है मेरे बच्चे। तो ये रा होता ही नहीं है, ध्यान रखना, ये रा नहीं होता बच्चा, आप इसको अलग से रा समझते होंगे, ठीक है ना, आप इसको अलग से रा समझते होंगे बच्चे, ये रा नहीं होता है, ध्यान रखना इसको, ये रा होता ही नहीं है इसमें, ये आपका रा ही नहीं होता। क्लियर। ये आपका क्या होता है, ये आपका यही वाला रा है। क्लियर, ये आपका यही वाला रा है। क्लियर, जरा बताओ अपनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो और जरा देखो इसमें, और जरा देखो इसमें, ये वाला रा होता है, बिल्कुल ये भी रा होता है। एक और बात का ध्यान रखना, एक और बात का ध्यान रखना सभी लोग, आप लोग क्या ध्यान रखना है कि जो मैंने आपसे कहा कि जो जैसे ये लिखा है आपने ये, तो इसमें तो क्या है कि री का स्वर है, रा नहीं होता, ठीक है ना, री का स्वर है, रा नहीं होता। और जैसे मैंने कहा प्रा, तो एक तो ये वाला रा हो गया, ये वाला, और एक मैं आपसे कह दूं ऐसे, तो ये रा हो गया। इनके अलग अलग नाम हैं। इसको असल में ये लगाया जाता है पैरों की तरफ, ये रा लगता है कहां पर, पैरों की तरफ लगता है, तो इसको बोलते हैं पदेन रा। क्या बोलते हैं, पदेन रा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं आप रेफ रा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रेफ रा बोलते हैं। अब जरा मेरी एक बात का और ध्यान देना, मेरी एक बात का ध्यान और देना, ये जो रा होता है ये पूरा होता है, और ये जो रा होता है ये आधा होता है, ठीक है। जो रा नीचे लगता है, जो रा नीचे लगता है, जैसे ये रा नीचे लगा हुआ है, ये आधा रा है, और ये जो ऊपर जो रा लगा हुआ है ये पूरा रा है, ठीक है ना। प्रिंस तुम्हें को बस केवल दिक्कत है, जरा ध्यान दो इधर, पा में ये नीचे रा लगा हुआ है और ये ऊपर रा लगा हुआ है, तो जो नीचे रा लगा होता है ये लगता है बच्चे आधा, और ये लगता है ये होता है पूरा, ठीक है ना। क्लियर, ये रा पूरा होता है, ये रा आधा होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, जरा बताओ इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यही दो रा होते हैं, ध्यान रखना, फिर यही दो रा होते हैं, उसके साथ में ये तो एक रा आपका होता ही है, तो ये आपके तीन रा आप कह सकते हो कि ये तीन रा होते हैं बस, ये मूल रा, ये आपका रेफ रा, ये आपका पदेन रा, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने कहे ये रा नहीं होता है, ये तो यही वाला रा है, ये वाला, और ये भी रा नहीं होता है बल्कि ये री होता है, ठीक। क्लियर, ये वाली बात जरा बता दूं, अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई तो जरा बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। प्रिंस तुम यही पूछ लो कि संध्या तुम कहां से हो,
समझ में कहां से आएगा? कि तुम वो मांगो इंस्टा आईडी, पैसा दिया है लाला तुमने 1400 रुपया 1300 रुपया, पढ़ लो कान खोल के, कायदे से आंखें खोल के। ये ज्यादा चल रहा ना इंस्टा आईडी कहां से हो, उसके घर चिट्ठी लेके जाएगा क्या? एक प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, देखो बच्चे कई बार एक प्रत्यय संबंधी अशुद्धि आपसे परेशान कर देती है। एक प्रत्यय संबंधी अशुद्धि कई बार आपको परेशान कर देती है। जरा देखो, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे ये शब्द है मान लीजिए समाज, या आपके लिए शब्द है बच्चे आपका, या शब्द है इतिहास, या फिर शब्द आपके सामने है उपन्यास, या आपके सामने शब्द है लोक, या आपके सामने शब्द है मुख, या मान लीजिए आपके सामने शब्द है, या मान लीजिए आपके सामने शब्द है क्या, ठीक है ना, या मान लीजिए आपके सामने शब्द है आपके, मान लीजिए आपके सामने शब्द क्या है, मुख है। मुख के अलावा मैं आपसे कहूं कि और कौन से शब्द हैं, तो मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि यहां पर शब्द आपका है संकेत, संकेत, यहां पर शब्द है आपका व्यवहार, यहां पर आपका शब्द है आपका मान लीजिए है ना, यहां पर आपका शब्द है एक, ठीक है ना, क्या है, एक है या ई है, ठीक है, एक है मान लीजिए, या फिर आपका मान लीजिए शब्द है इही, क्लियर, यह है आपका शब्द इहलोक या इहलोकिक, चलो ई है या आपका एक है, क्लियर। जरा इतने को जरा समझो, जरा देखो, इतने को जरा समझो पहले, ठीक है। शब्द तो और भी कई सारे हैं आपके लिए, जैसे दर्शन शब्द भी है आपका, दर्शन शब्द भी है आपका। जरा देखो कैसे, एक प्रत्यय का एक नियम होता है मेरे बच्चे, एक प्रत्यय का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? जैसे ही आप इन सभी में एक प्रत्यय को लगाएंगे, जैसे ही आप इन सभी में बच्चे एक प्रत्यय को लगाएंगे, जरा देखो इसमें कैसे परिवर्तन आएगा, जरा देखो कि इसमें कैसे परिवर्तन आएगा। इन सभी में अपन क्या करेंगे, एक प्रत्यय को लगाते हैं। इन सभी में क्या करते हैं मेरे बच्चे, एक प्रत्यय को लगाकर देखते हैं कि शब्द बदलेगा कैसे, शब्द में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ बिल्कुल, अभी फाउंडेशन चलेगी 31 तक, और उसके बाद फिर आपका 1 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जरा देखो, मेरा एक ध्यान दो, जरा ध्यान दो, ये एक नियम याद रखना, ये एक नियम बच्चे आप लोग ध्यान रखना। ये नियम अगर आपको याद रहा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एक प्रत्यय वाले में, एक प्रत्यय वाले में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यदि पहला स्वर देखो, एक प्रत्यय लगने पर, एक प्रत्यय लगने पर शब्द के, एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रथम स्वर में, शब्द के प्रथम स्वर में निम्न प्रकार से परिवर्तन आता है, निम्न प्रकार से परिवर्तन आता है। देखो जरा परिवर्तन कैसे आता है, निम्न प्रकार से परिवर्तन आता है, ठीक है। तुम जरा देखो कैसे आता है। असल में शब्द का अगर पहला स्वर छोटे आ का है या बड़े आ का है, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा, तो वो बड़े आ में बदल जाएगा, क्लियर। ये कौन सा, ये पहला स्वर है। यदि शब्द का पहला स्वर है अर्थात प्रथम स्वर, यदि पहला स्वर छोटी ई या बड़ी ई या ए या आई का है, तो वो आपका बड़े आई में बदल जाता है। अभी बताते हैं कैसे। और यदि पहला स्वर छोटे ऊ या बड़े ऊ या फिर आपका ऊ या औ का है, तो वो बदल जाएगा आपका औ में, तो वो किसमें बदल जाएगा, तो वो औ में बदल जाएगा। ये नियम दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना, क्लियर। ये नियम दिमाग में बिठा लो जरा सभी लोग, ये नियम जरा सभी साथी दिमाग में बिठा लो, ठीक है, क्लियर। जरा बता दो, ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? एक बार जरा देखें ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। ये नियम दिमाग में बिठा लो कि यदि पहला स्वर अगर ये है, यदि पहला स्वर छोटे आ या बड़े आ का है, तो वो बड़े आ में बदल जाएगा। पहला स्वर छोटी ई बड़ी ई ए या आई का है, तो वो बड़े आई में बदल जाएगा। और यदि पहला स्वर आपका उ या औ का है, तो औ में बदल जाएगा। जरा देखो कैसे, एक शब्द में आपको यहीं पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए समाज शब्द है,
और समाज शब्द में जैसे ही आप एक प्रत्यय को लगाओगे, समाज शब्द में जैसे ही आप एक प्रत्यय को लगाओगे तो देखो पहला स्वर कौन सा है बच्चे, छोटे आ का है, सा में छोटे आ का स्वर है। एक प्रत्यय लगते ही ये छोटे आ का स्वर बड़े आ के स्वर में बदल जाएगा। तो अब शब्द क्या बन जाएगा, सामाजिक शब्द नहीं बनेगा, शब्द बन जाएगा सामाजिक। और यही आपसे वर्तनी शुद्धि में पूछता है कि दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऐसे करके लिखकर देगा और कहेगा जरा बताओ दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, सामाजिक शब्द शुद्ध है या सामाजिक शब्द शुद्ध है। तो वहां पर आपको याद आएगा क्या, ठीक है ना, क्लियर 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 है ना। चलो है ना, अब आपसे कहा जाएगा जब वर्तनी शुद्धि में आपके सामने ये दो शब्द आएंगे, आपसे कहा जाएगा दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो तुरंत तुम्हें याद आना चाहिए कि भूटानी सर बताए थे एक प्रत्यय का नियम कि एक प्रत्यय लगेगा तो पहला स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो भाई इसमें तो पहला स्वर छोटे आ का ही है, जबकि बाद में एक प्रत्यय लगा हुआ है समाज शब्द में, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर आपका सामाजिक हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही इन सब शब्दों को बदलना है। एक बार जरा इसको बढ़िया से आंखों में बिठा लो, एक बार जरा बढ़िया से आंखों में बिठा लो इसको बच्चे, और फिर जरा देखो कैसे। स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन पर नहीं होगा बच्चे, सुरजीत जरा देखो। एक प्रत्यय लगा तो देखो पहला स्वर छोटे आ का है तो ये बड़े आ में बदल जाएगा, शब्द हो जाएगा सामाजिक। यहां देखो पहला स्वर छोटी ई का है, पहला स्वर छोटी ई का है और पहला स्वर छोटी ई का है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि पहला स्वर छोटी ई का है, एक प्रत्यय लगेगा तो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो भाई देखो एक प्रत्यय लगा है तो ई बदल दो आई में, बड़े आई में, और शब्द बन जाएगा आपका क्या, ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा। ये वर्तनी शुद्धि में बहुत काम आएगा आपके। ये शब्द देखो ऊ का स्वर है पहला, तो ऊ बदल जाएगा औ में, ऊ बदल जाएगा औ में, देखो ना औ में बदल गया ऊ। तो बस शब्द कैसे बन जाएगा, ऊ है इसको बदल दो औ में, शब्द बन जाएगा आपका औपन्यासिक। शब्द क्या बन जाएगा, औपन्यासिक शब्द बन जाएगा। यहां से शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा लौकिक, क्योंकि ऊ की मात्रा है औ की हो जाएगी। यहां देखो ऊ की मात्रा है, ये भी औ की हो जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा आपका मौखिक। शब्द क्या बन जाएगा, मौखिक। यहां पर देखो संकेत शब्द में एक प्रत्यय लगाओगे, पहला स्वर छोटे आ का है तो बड़े आ का बदल दो उसको, शब्द बन जाएगा सांकेतिक। यहां देखो पहला स्वर आपके छोटे आ का है, वा में तो स्वर ही नहीं है, या में स्वर है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बड़े आ का, व्यावहारिक हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चे इसमें। मैंने कहा कि यदि किसी शब्द में एक प्रत्यय लगता है, यदि किसी शब्द में एक प्रत्यय लगता है तो एक प्रत्यय लगने पर जो पहला स्वर है वो इस तरीके से बदल जाएगा, वो एक तरीके से बदल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, मेरे बच्चे बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता है, सॉरी। तो जरा देखो एक प्रत्यय लगा, जैसे मैंने कहा एक शब्द में एक प्रत्यय लगा दिया तो देखो ई बदल जाएगा, किसमें, आई में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, ऐकिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐकिक। ई शब्द में जब आप एक प्रत्यय को लगाओगे तो शब्द बन जाएगा ऐहिक, क्योंकि ई बदल जाएगा आई में। और दर्शन शब्द में जब आप एक प्रत्यय को लगाओगे तो शब्द बन जाएगा दार्शनिक, ठीक है ना। ये एकदम नई चीजें हैं, हो सकता है आप लोगों ने पहली बार देखी हूं, तो इसको थोड़ा सा गौर से आप चाहें तो उसको एक बार और देख लेना। और पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर, पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। और ये अंग और अंग में अंतर ध्यान रखना। इसमें आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, सॉरी इसको बोलते हैं अनुनासिक। इनके नाम कई बार आपसे पूछ दे, वैसे तो आपके से एसएससी जीडी में तो नहीं पूछेगा, पर यूं ही सामान्य समझ के लिए आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक। इसका उच्चारण होता है केवल नाक से, कि इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है। जबकि जो अनुनासिक होते हैं इसको अनुनासिक बोलते हैं, इसका उच्चारण नाक प्लस मुंह दोनों से होता है, इसका उच्चारण नाक प्लस मुंह दोनों से होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपके की परीक्षा में बहुत ज्यादा आएगा भी नहीं, है ना। बस ये ध्यान रखना एक प्रत्यय वाला, एक प्रत्यय वाले में किसी को दिक्कत हो, हाँ